हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? एंजॉइंग द वेदर? ओके, चलो सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर हम लोग मूल का याद करें तो पिछली बार इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अपने पास नेक्स्ट चीज की, जो कि हमारे पास क्या है, मूल को हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा मूल कॉन्सेप्ट के अंदर, वो ये होगा कि हम क्या क्या तरीके से मूल्स को कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा, अगर मैं आपसे जनरल में बात करूं तो आप एक बात सोचो, क्वेश्चन में ना 3 तरीके से आपके पास डेटा गिवन हो सकता है। कैसा? पहला, क्या तो वो बोले कि इतना केजी है या कोई भी आइटम इतना ग्राम है, राइट। तो जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले कि जब मास गिवन हो, ठीक है। दूसरा, वो ऐसा बोले कि 500 मॉलिक्यूल्स है, 200 मॉलिक्यूल्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी आपके पास एक नंबर की बात करे, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, इफ द पार्टिकल नंबर इज गिवन, राइट। और तीसरा, जब वॉल्यूम में बात करें, इतना लीटर, इतना ml, इतना cc, ठीक है। तो मोल को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास वैल्यू क्या गिवन है। ओके, तो देखो एक एक करके हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को कवर करेंगे। हमारे पास मैं ऐसा बोलूँ तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस टॉपिक जो ऑलमोस्ट अपना 2 सेशन तक चलेगा। क्लियर? तो सब लोगों को अच्छे से दोनों सेशंस को अटेंड करना है, ठीक है। और फिर जस्ट लेट अस नो अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बिगनर से लेके आपके पास मेंस तक इंक्लूडिंग नीट, गुड सेट, इस सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके पास सबसे पहले मेथड की, दैट इज आवर टाइप 1। तो टाइप 1 में मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ कि व्हेन मास इज गिवन। मास का मतलब क्या है, आपके पास जो कोई भी चीज है वो ग्राम्स में गिवन होगी, या फिर कोई भी चीज है वो केजी में गिवन होगी, ऐसा ही बोल सकते हैं ना भाई, ठीक है। तो सिंपल से चीज है, अगर मैं, लेट अस चेंज द फॉर्मेट फर्स्ट, ओके, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहला तरीका मोल्स को कैलकुलेट करने का आपके पास क्या है, वो ये है कि आप लोग कैसे देखो, पहला न्यूमरेटर में मुझे लिखना है गिवन मास। न्यूमरेटर में क्या लिखना है? गिवन मास, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। अपॉन में आपके पास क्या करना है, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ऊपर मैंने लिखा है गिवन मास और नीचे मैंने क्या लिखा है बेटा, मोलर मास, राइट, ठीक है। तो लेट मी मेक इट शॉर्ट फॉर यू। तो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, दिस इज माय गिवन मास, अपॉन में आपके पास क्या होगा, मोलर मास, ठीक। अब एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी डेटा गिवन हो, ठीक है, अगर न्यूमरेटर आपके पास लीटर है तो नीचे भी लीटर चाहिए, ऊपर केजी है तो नीचे भी केजी चाहिए, ऊपर नंबर है तो नीचे भी नंबर चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप लोग उसको कट नहीं कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, कभी भी ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आपको हमेशा यूनिट सिस्टम को क्या रखना पड़ेगा, सेम। क्लियर? तो देखो मैं ऐसा मेंशन कर दूं क्या, मैं अपना एक कॉमन बना लेती हूँ, मैं गिवन मास लूंगी ग्राम्स में, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, लेट अस सपोज इसको भी मैं किस में लूंगी, ग्राम्स में, ठीक है। तो आप चाहो तो मोलर मास को ग्राम में भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ग्राम पर मोल में लिख सकते हो, इट इज अप टू यू, ठीक। तो ऊपर वाला भी ग्राम में और नीचे वाला भी, लेट अस सपोज मैं लिख देती हूँ किसमें होगा, ग्राम पर मोल में, बट यूनिट क्या होनी चाहिए, ऊपर नीचे ग्राम ग्राम, या दोनों क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे केजी केजी, ठीक है। तो सिंपल सा है पहला तरीका, इफ मास इज गिवन वी कैन कैलकुलेट द मोल एज गिवन मास, अपॉन में आप लोग क्या लिखते हो, मोलर मास, ठीक है। शॉर्ट में जब हम पढ़ाते रहते हैं ना, तो हम लोग जनरली बोलते हैं, देखो गिवन मास, आलस आता है बार बार लिखने में कि भाई क्या बार बार जीवन GIVEN लिखूं, तो अपन शॉर्ट में क्या कर देते हैं, ऊपर में टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी दैट इज योर GM, और नीचे मोलर मास का मैं अपॉन क्या करूंगी, MM। क्लियर? तो मैं किसी भी तरीके से लिखूं, बात सिर्फ बोलने का इतना सही होगा कि मैं क्या कैलकुलेट करना चाहती हूँ, मोल्स, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट, गुड मॉर्निंग मोनिका मैम, ठीक है। आपके पास क्या है, GM, गुड मॉर्निंग, और मोलर मास क्या है, मोनिका मैम, सो सिंपल, ठीक है। तो आपको हमेशा
एक फॉर्मूला अभी तक है जो आपको याद रखना है, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास देखो किस तरीके से आ सकते हैं, लेट्स सी। देखो पहले फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन कंपाउंड्स, राइट। और तुम एक डेटा में एक चीज देखो, सब में देखो मास गिवन है 12 ग्राम्स, 4 ग्राम्स, 180 ग्राम्स, राइट। मतलब मेरे पास मास गिवन है। तो जैसे ही क्वेश्चन में मास चमके आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, और बत्ती को क्या बोलना चाहिए कि लो भाई, अगर मास गिवन है तो मैं मोल्स निकालूंगी यूजिंग द फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर मास। डन है, ठीक। अब एक बात सोचो, गिवन मास आपके पास कितना है, 12 ग्राम्स, तो मैं ऊपर 12 भी लिख दूं, ठीक है। नीचे मोलर मास की अगर मैं बात करूं तो देखो एक हाइड्रोजन आटम का मास होता है 1, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आटम है तो 1 इंटू 2, ओवरऑल कितना मास हो जाएगा 2। अगर यूनिट में लिखो तो मैं ऐसा लिख दूं, चलो मैं ग्राम पर मोल में ले लेती हूँ, ऊपर वाले को ले देती हूँ ग्राम में, और नीचे वाले को मैं क्या ले लेती हूँ, 2 ग्राम पर मोल। तो आप खुद बताओ, ऊपर तो है 12, नीचे आपके पास है 2, अगर आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 6 मोल्स। इजी है, ठीक है। चलो 4 ग्राम ऑफ हीलियम है, तो देखो वापस से मैं वही फॉर्मूला लगाती हूँ। देखो जब भी मैं कभी मोल्स लिखूंगी तो जनरली आई यूज अ सिंपल टर्मिनोलॉजी दैट इज एन, ठीक है। तो दिस मोल कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एन। तो मैं अपना जहां पे भी मोल्स यूज करना होगा तो अपने काम को सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम यूजिंग इट एज एन। तो मैं लिखूंगी मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितने बचा, 4 ग्राम्स, और हीलियम का सबको पता है, हाय हेलो, हेलो वाला कितना था, 4, ठीक है। तो मोलर मास भी इसका क्या होगा, 4 ग्राम पर मोल। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 मोल। इजी है, ठीक। अगर तीसरे की बात करूं, दिस इज इक्वल टू गिवन मास कितना है बचा, 180 ग्राम्स। मोलर मास देखो अब तुम्हें याद है लास्ट क्लास के अंदर मैंने तुम्हें होमवर्क में थोड़ा कुछ दिया था मोलर मास निकालने के लिए, राइट। अगर यहाँ पे मैं आपके पास फर्स्ट को देखूं दैट इज योर यूरिया, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब स्ट्रक्चर आएगा तभी तो मैं आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाऊंगी, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा तो फिर मैं क्या निकाल पाऊंगी कि उसका मोलर मास कितना है। डन। चलो तो देखो अगर मैं यूरिया की बात करूं तो यूरिया आपके पास होता है NH2CO और आपके पास NH2। अब आधे लोग घबरा जाते हैं, अरे मैम डबल बॉन्ड आ गई है, तो क्या हुआ भाई, बॉन्ड ही तो है, आपको तो मास किसका चाहिए है, एटम का। एटम में क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। तो देखो सीधी सी बात है, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज माई N2, कितने हाइड्रोजन है, दिस इज योर H4, एक आपके पास क्या है कार्बन और एक आपके पास क्या है ऑक्सीजन। डन। तो अगर मैं सिंप्लीफिकेशन में अगर अब मैं इसका मास निकालना चाहूँ तो देखो मैं कैसे निकालूंगी, 2 नाइट्रोजन का कितना होगा बेटा, 14। डन, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना बचा, 1। डन, प्लस एक कार्बन है, कार्बन का कितना हो जाएगा आपके पास, 12, ओके। और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, 16। तो मैंने क्या किया, नंबर मल्टीप्लाई बाय मास प्लस नंबर मल्टीप्लाई बाय मास प्लस नंबर मल्टीप्लाई बाय मास प्लस नंबर मल्टीप्लाई बाय मास, यही किया, ठीक है। 2 नाइट्रोजन, इसका मास कितना था, 14। आपके पास 4 हाइड्रोजन, मास कितना था, 1। एक कार्बन, मास कितना था, 12। एक ऑक्सीजन, मास कितना होता है, 16, ओके। चलो टोटल कर दो, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, बताओ बच्चा कितना आएगा इसका, फटाफट कैलकुलेट करके बोलो मुझे कितना आएगा। देखो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे ओवरऑल आपके पास आएगा 60 ग्राम पर मोल। मैं लिख सकती हूँ, तो गिवन मास तो मेरे पास था 180, और मोलर मास का अगर मैं बात करूँ तो मोलर मास कितना आया है, 60 ग्राम पर मोल, राइट। कट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 3 मोल्स, राइट, क्योंकि 6 3 आपके पास क्या होता है, 18 होता है ना, ठीक है। तो आपके पास 180 डिवाइडेड बाय में 60, आपके पास कितना आ जाएगा, 3 मोल। तो मैंने पहला फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है, दैट इज मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। डन। फिर मैंने उसके 3 सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अभी नेक्स्ट देखो,
कह रहे कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स, राइट। मास को निकालना है ग्राम्स में फ्रॉम 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। अरे बाबा, ठीक है। एक चीज सोचो, अरे मैडम क्या बात कर रही हो आप, पहले से ही ग्राम में पूछ रही हो, देने वाले में भी ग्राम एटम लिख रही हो, क्या निकाल लूं क्या मैं, क्या है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज है, जब भी हम बात करते हैं अगर कहीं पे भी एक स्टार और एक हिट पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है, दिस इज माय स्टार पॉइंट फर्स्ट, कहीं पे भी ग्राम एटम इकट्ठा आ जाए, ठीक है, ग्राम और ग्राम के पीछे क्या आ जाए, एटम, डन। या फिर और कहीं पे भी ग्राम मॉलिक्यूल आ जाए, क्या स्टार पॉइंट है, कहीं पे भी ग्राम एटम आए या कहीं के पे भी ग्राम मॉलिक्यूल, पूरा अकेला ग्राम और अकेला एटम नहीं, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दिस विल बी टर्म्ड एज मोल। आपका मतलब क्या है, क्या गिवन है, मोल्स। तो मोल को ही लिखने का दिस इज अनदर वे इन विच वी कैन राइट दैट ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू योर मोल, ठीक है। मतलब दिया मोल ही है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी यूज की है, राइट। ग्राम इनटू एटम इज इक्वल टू योर मोल, डन। चलो अब डेटा को इंटरप्रेट करें बच्चा, आ जाओ। देखो कह रहा है कि कैलकुलेट द मास, मतलब मुझे क्या निकालना है, गिवन मास। गिवन मास मुझे चाहिए, कह रहे 2 ग्राम एटम है। 2 ग्राम एटम का मतलब कि आपके पास मोल्स कितने गिवन है, मोल्स को ही मैं बोलती हूँ ग्राम एटम। ये कितना गिवन है आपके पास, 2, राइट, ठीक है। अब एक बात सोचो, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और बत्ती जला के पूछो क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मोल्स इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, गिवन मास, अपॉन में आपके पास क्या होता है बेटा जी, मोलर मास। ऐसा ही था, डन है। तो अगर मैं गिवन मास की बात करूं तो ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, मोल्स मुझे पता है, तो बचा क्या है, सिर्फ मोलर मास, राइट, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, मैग्नीशियम, राइट, तो क्या मैं मैग्नीशियम का मोलर मास मेंशन कर सकती हूँ, मोलर मास ऑफ Mg कितना होगा, Mg का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 12, ओके, और उसका मास नंबर आपके पास कितना होता है, या मैं बोल दूं कि उसका मोलर मास कितना होता है, 24, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आपके पास गिवन मास की वैल्यू कितनी है, क्या तो निकालनी है, मोलर मास की वैल्यू कितनी है, 24, और मोल्स कितने हैं बच्चा, मोल्स इज ये रहे आपके पास 2, तो गिवन मास इज इक्वल टू 2 इंटू में 24, तो आपके पास कितना आ गया, 48 ग्राम्स। एम आई क्लियर, ठीक है। तो आपके पास कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ग्राम एटम मेंशन हो या उसमें आपके पास ग्राम मॉलिक्यूल मेंशन हो, तो आपको माइंड में एक चीज क्लियर रखनी है कि ग्राम एटम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल भी क्या होता है, मोल, ठीक है। फिर इसने पूछा था मास निकालना, तो बच्चा 2 चीज गिवन थी, एक चीज अननोन थी, तो वो तो अपन निकाल सकते हैं ना, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, डन, क्लियर, कोई क्वेरी, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट इज फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन अ सैंपल ऑफ, ओके। अब एक ट्विस्ट है, ठीक है, ट्विस्ट आपके पास क्या है वो अभी बताती हूँ। देखो सबसे पहले कि अगर मैं तुमसे बात करूं, तो इससे पहले कि मैं ये चीज चालू करूं, मैं एक छोटी सी चीज और डिस्कस करना चाहूंगी। छोटी सी चीज आपके पास क्या है, देखो मैंने पहला टाइप तो आपको सिखा दिया, पहले टाइप के अंदर मैंने तुम्हें ये भी बता दिया था कि भाई ऐसा 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 है, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास है। अब मास का सिस्टम खत्म, डेटा ग्राम में होगा, केजी में होगा, तो आप केजी से ग्राम में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट खत्म हुआ, अब हम बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो योर सेकंड मेथड इज, सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन, यही था ना बच्चा सेकंड। पहला तो क्या था, जब मास गिवन हो, दूसरा आपके पास क्या हो, जो मॉलिक्यूल्स गिवन हो, डन। अब देखो
सिंपल सा तरीका है, मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। तो ऊपर मैं लिख दूं कि दिस इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड, ऐसा कर दूं, ठीक, अपॉन में, ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज की है मॉलिक्यूल, राइट, तो कभी एटम आ जाए तो ऐसा मत बोलना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है तो वी कैन ऑल्सो रिप्लेस दिस मॉलिक्यूल एज पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्यों बोलना चाहती हूँ, देखो, क्योंकि भाई 4 दिन बाद तुम आके बोलोगे आपने तो बोला था मॉलिक्यूल के लिए होता है, बट यहाँ तो क्वेश्चन में एटम है, तो यू कैन यूज द टर्म पार्टिकल्स, ठीक है, जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन इन योर माइंड, कि कभी कंफ्यूजन ना हो। पार्टिकल्स आपके पास क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं, तो इनमें से सब चीजें पॉसिबल है, राइट, ठीक है। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है तो मैं इसको एज अ पार्टिकल्स लिख सकती हूँ, ठीक है, नीचे भी मैं क्या करती हूँ, एज पार्टिकल्स लिख देती हूँ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ कंपाउंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ये तो हो गया भाई बड़ा, ठीक है। बड़ा बोले तो जब अपने को कहीं ऐसा हवाबाजी करनी हो तो ऐसा सब लिखने की, ठीक है। शॉर्ट की बात करते हैं, देखो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यूजिंग द सिंबल n, ठीक है। तो दिस कैपिटल N विल रिप्रेजेंट योर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डन, अपॉन में एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, जल्दी बोलो जल्दी, कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था ना, कोई भी क्वांटिटी अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है, आप उसे क्या बोलते हो, एक मोल, डन। तो n अपॉन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा, 23, ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज n अपॉन में आपके पास क्या होगा, Na, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी मोल्स इज इक्वल टू n बाय Na। n बाय Na क्या है, ना, ठीक है, नाना का मतलब क्या होता है, नहीं करो भाई नहीं करो, ठीक है। तो गिवन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n अपॉन Na, तो अपन याद करने के लिए कर सकते हैं ना, जैसे पिछले वाले में क्या था, गुड मॉर्निंग मोनिका मैम, इसमें क्या करना है, ना। कोई तुमसे कोई पूछने आएगा तो कॉपी करवाओगे, बोलो नहीं के बजाय यहाँ पे क्या यूज करना है, ना, ठीक है। तो सिंपल सा है, मोल्स इज इक्वल टू n अपॉन में आपके पास क्या होगा, Na, राइट। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। कह रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जब आपके पास इतने एटम्स गिवन हो और इतने मॉलिक्यूल्स गिवन हो, अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, क्यों, मुझे पता था 4 दिन बाद ऐसा ही होगा, 4 मिनट बाद ही हो गया भाई, ठीक है। तो देखो आपके पास अगर मैं इन सब में बात करूं तो सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स, ये n मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, बोलना नहीं, तो दिस इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय में क्या होगा, Na। बच्चा जो भी गिवन है वो होता है n, और Na तो हमारे पास हमेशा ही फिक्स होता है, जो कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ओके। तो मैं n को लिख रही हूँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26, दिस इज योर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अपॉन में Na है, Na इज योर 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 23। अब मुझे बताओ, अब कुछ करने की जरूरत है, इससे आसान और क्या चाहिए भाई, 6 से 6 काट देने की, ठीक है, 10 टू द पावर 26। अच्छा कभी भी बेस सेम हो और पावर एक दूसरे के साथ डिवीजन में हो, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। कभी भी बेस सेम हो, ठीक है, और आपके पास दोनों चीजें डिवाइड में हो, मैं ऐसा बोल सकती हूँ a अपॉन एक्स अपॉन a अपॉन वाई, ठीक है। तो अपन a टू द पावर y, तो अपन क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x माइनस वाई, क्लियर। ऐसे ही a टू द पावर x, a टू द पावर y अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो तो आप लोग क्या लिखोगे, a बेस से पावर को क्या करते हैं, हमेशा ऐड, ठीक है। तो जिसको भी नहीं पता है, ठीक है, अपने स्पेशली बायो वालों के लिए, ठीक, तो कभी भी ऐसा पावर डिवाइड में हो तो ऊपर 26 है, माइनस में क्या चला जाता है, 23। अब तुम बोलो क्या होगा यहाँ पे, 10 टू द पावर आपके पास क्या कर सकती हो, 3, मतलब आंसर कितना आ जाएगा,
1000। क्लियर? तो सिंपल सा आंसर आपके पास कितना आया बच्चा? 1000। डन। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में आप लोग क्या करोगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। डन है? ठीक है। अब तुम देखो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा? 3.011 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा? 23। क्या इतनी चीजें डन? ठीक है, सबको विजिबल है? ओके। अपॉन में मैं ऐसा करूं एन कितना होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 23। डन। सॉल्व करें भाई, आ जाओ। लेट्स चेंज द पेन। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या होगा? 1/2। पता है ना, ऊपर वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो नीचे वाले टर्म आ जाएगी, तो 1/2। डन। इनटू में आपके पास क्या होगा? 10 टू द पावर 22 माइनस में आपके पास क्या होता है? 23, क्योंकि ऊपर टर्म कितनी है? छोटू, नीचे आपके पास क्या है? बड़ू। तो ये क्या चला जाएगा? ऊपर जाएगा तो हमेशा नेगेटिव में जाएगी। 22 माइनस 23। तो अपन सिंपल सी बात है, इसको लिख देंगे। ठीक है, 1/2 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात करो तो आप लोग लिख सकते हो, इसका आंसर क्या लिख सकते हो? यदि बताओ 1/2 कितना होता है? 0.5। यही होता है ना भाई? 1/2 कितना होता है? 0.5। सही। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में आपके पास 10, तो 0.05। ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर। एम आई क्लियर? ठीक है, क्या किया मैंने? given number of particles upon Avogadro number of particles, given number of particles upon Avogadro number of particles। 22 था, -23 है, 10 to the power -1। 1/20 तुम खुद देख लो, 1/20 को आप सॉल्व करोगे तो डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.05 आएगा। ठीक है, डन। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब मैंने पहला फॉर्मूला देखा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। डन। मैंने दूसरा देखा जिसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डन। अब मैं दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। कैसे? देखो, कह रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ, जस्ट अ सेक, ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब देखो, पहला खुद सोचो, मुझे वेट 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 चाहिए। वेट का मतलब मैं कौन से फॉर्मूले का यूज करूंगी? फर्स्ट वाले को, क्योंकि भाई वेट उसी में था। तो जिस फॉर्मूले में जो चीज होती है उसी फॉर्मूले को अपने को यूज करना होता है, पहली चीज। ठीक है, मुझे चाहिए है वेट, मतलब क्या? मुझे निकालना है गिवन मास। ये मेरे पास मुझे आंसर में चाहिए। डन है? ठीक है, अगर मुझे गिवन मास में कुछ भी चीज पूछी है, मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी? गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा? मोलर मास। देखो ऐसा सोचना चालू करो, जितना सोचोगे उतना ही आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे। ठीक, अब कुछ तुम चीज ऐसा सोचो कि मुझे ना ये आइटम मुझे चाहिए। क्लियर है? मोलर मास है अमोनिया का। ठीक है, चलो मोलर मास अमोनिया का मुझे पता होगा, क्योंकि अमोनिया मुझे पता है, अमोनिया इज NH3, तो ये मैं कैलकुलेट करके निकाल सकती हूँ। डन है? बट भाई मेरे पास ये भी तो नहीं है। तुम एक बात सोचो, एक चीज पता है, दो चीज नहीं पता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है? नहीं। क्वेश्चन करने के लिए एटलीस्ट आपके पास सिर्फ एक ही अननोन होना चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए? नोन होने चाहिए, राइट? ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं आपके पास यहाँ पे, तो गिवन मास मुझे निकालना है, तो ये तो मुझे अननोन रखना ही पड़ेगा। तो अभी मोलर मास मुझे पता चल जाएगा, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। बचा है मोल्स। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, अब मुझे मोल्स का जुगाड़ कर रहा है। कह रहा है कि वेट ऑफ 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? पार्टिकल। और पार्टिकल के अंदर कभी भी मोल निकालना है तो अभी अपन ने फॉर्मूला किया, जल्दी बताओ कौन सा यूज करोगे? मोल्स इज इक्वल टू एन अपॉन में आप लोग क्या यूज करोगे बच्चा? Na। क्लियर है? तो सबसे पहला जो गिवन होता है, गिवन वाले से क्या निकालना है मुझे? मोल्स, और फिर उसी मोल्स को मुझे किस में सब्स्टिट्यूट करना है? दूसरे वाले में। डन है? क्वेश्चन देखना आ गया? अब देखो आपके पास n की वैल्यू, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। डन। अपॉन में Na 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 23। डन बच्चा? अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो आपको देखो 23 से 23 कैंसिल, ये आपके पास क्या होगा? 1/2। 1/2 का मतलब कितना आ गया? 0.5। तो मोल्स कितने आ गए हैं?
0.5। डन। अब मुझे पता चल गया कि मैंने मोल्स निकाल लिए। दूसरा मुझे क्या निकालना है, मोलर मास। और मोलर मास भी किसका, अमोनिया। मोलर मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज योर NH3। ठीक है, अमोनिया का जनरली क्वेश्चन बहुत बार आता है। कैसे, वो पूछता है हैबर प्रोसेस में ऐसा 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 करोगे, अमोनिया के कितने मोल्स हुए। ठीक है, तो ये अपन धीरे धीरे क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो अमोनिया इज योर NH3 का मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मुझे मोलर मास निकालना है, तो तुम क्या बोलोगे, 1 इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है बच्चा, 14। एक नाइट्रोजन है, मास उसका कितना है बेटा, 14, प्लस 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। अगर मैं टोटल की बात करूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17 ग्राम पर मोल। डन है। मैंने कैसे निकाला, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा बोल दूंगी एक एटम मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास, प्लस कितने एटम है हाइड्रोजन के, 3, मल्टीप्लाई बाय में हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 मोलर मास। डन। 14 + 3 ओवरऑल आपके पास कितना आता है बेटा, 17। डन। चलो अब मुझे सब पता है, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। चलो चलो चलो, मुझे पता है नाउ, ठीक है, मोल्स कितने थे, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, कितने थे, 0.5। गिवन मास मुझे निकालना ही था, अपॉन में आपके पास मोलर मास कितना आ गया था, 17 ग्राम, ठीक है, पर मोल। अगर इधर ऐसा कर रहे हो तो भाई इसको भी इज्जत दो, बेचारे को मोल लिखो। ठीक है, फिर आपको पता है कि गिवन मास इज इक्वल टू, इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 0.5 इंटू में 17। ठीक है, मोल से मोल कटा, बचा क्या है, सिर्फ ग्राम्स। अब आप बोलो 17 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 8.5। तो आपके पास कितना होगा, 8.5 ग्राम्स। एम आई क्लियर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा पहले देखा क्या चीज गिवन है, उससे क्या डेटा निकल सकता है, क्या चीज पूछी है, उसको किस डेटा में मैं फिट करूं। तो मैंने 2 ही फॉर्मूले पढ़े थे, दोनों फॉर्मूलों को मर्ज करके मैंने अपने पास क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। डन। ठीक है, अब ओके, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जब यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाए कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी गिवन हो और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन हो, मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ। व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन एंड, ठीक है, ठीक, मैं बोल दूं कि मास इज आस्क्ड और वाइस वर्सा। ठीक है, आपके पास क्या होगा, ठीक, और वाइस वर्सा। तो देखो कुछ भी हो, मैं अभी मर्ज करके एक फॉर्मूला बता रही हूँ, तुम्हें अच्छे से देखते जाना। देखो मैंने बोला मोल्स इज इक्वल टू, पहली चीज क्या होती है, गिवन मास, अपॉन में मैं क्या लिख सकती हूँ, मोलर मास। ठीक, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, आपके पास क्या होगा, N/Na। तो बार बार ऐसा 2 में फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिलेशन को यूज कर सकते हो। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, ये मुझे निकालना था, ये मुझे निकालना था, ये गिवन था, ये मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, डायरेक्ट 4 को यूज करके निकाल लो। समझे हो क्या करना है। ठीक है, तो आपके पास जब पार्टिकल गिवन हो और मास पूछ ले, या मास गिवन हो और पार्टिकल पूछ ले, तो आप दोनों फॉर्मूलों को क्या कर दो, मर्ज करके इजीली निकाल सकते हो। क्या तो आप एक निकालो फिर दूसरा निकालो, या डायरेक्ट पुट करो ना भाई। ठीक है, शॉर्ट में आपके पास क्या है, Gm/mm इज इक्वल टू, आपके पास क्या होगा, N/Na। तो ये आप कर सकते हो, विच इज इक्वल टू योर मोल्स। एम आई क्लियर। ठीक है, तो ये था आपके पास 2 अप्रोच। अब बच्चा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना, वो मैं ऐसा बोलूंगी सेकंड वाले अप्रोच पे या इस वाले अप्रोच पे आता है। ठीक है, अब देखो एक एक करके मैं इधर से जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करना चाह रही हूँ। डन, चलो चले। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसा कि उसने बोला 132 ग्राम ऑफ CO2 इज गिवन। पहले सिंपली से अपन धीरे 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 टफ होते जाएंगे। ठीक है, 132 ग्राम ऑफ CO2 इज गिवन। अब एक बात सोचो, गिवन मास कितना है, 132। जैसे ही गिवन मास दिमाग में चमका, क्या कौन सा फॉर्मूला आएगा, जल्दी बोलो जल्दी, गिवन मास अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर मास, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोल्स निकालने की, तो सबसे पहले मैं निकालूंगी जो डेटा गिवन है उसको यूज करके, गिवन मास
अपॉन में आप लोग क्या लिखो, मोलर मास। डन बेटा। तो गिवन मास की वैल्यू कितनी है, 132। गिवन मास की वैल्यू कितनी है आपके पास, 132, ठीक है। और मोलर मास अगर मैं बात करूं तो मोलर मास अब तो आप निकाल सकते हो ना, जल्दी बोलो, ठीक है। CO2 है तो अगर 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 इधर निकाल दो, CO2 तो क्या करोगे, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, दो ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16, तो आपके पास 32 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 44 ग्राम पर मोल, राइट। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, 132 अपॉन में आपके पास कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अब एक बात खुद सोचो, 132 अपॉन 44 तो मैं कट करूंगी तो कितना आएगा 3, डन। तो 44 को इससे करोगे तो आएगा 3, कैसे 4 तिया 12, ओके 1 4 तिया, ठीक है, ठीक, 4 चौक 16, ठीक है। तो आप 132 डिवाइड बाय में 44 करोगे तो आपके पास कितना आता है 132, डन बच्चा, ठीक। स्टिल आप लोग कैलकुलेशन साथ करते रहना, क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करोगे बच्चा तब भी आपको आ पाएगा, ठीक। चलो आगे चले, आ जाओ। अब सबसे पहले मैंने क्या निकाल ली है, मोल्स। अब पूछा क्या हुआ है, पहला पार्ट डन, तो मैं ऐसा बोलूंगी ए पार्ट इज डन। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, अब बी पार्ट की तरफ चल रहे हैं। मॉलिक्यूल्स आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n बाय में Na, तो पूछा क्या हुआ है, ये n पूछा हुआ है, तो n इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय में आपके पास क्या हो जाएगा Na, डन। तो मोल्स की वैल्यू कितनी थी 3 और Na की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 23, ठीक। तो कर दो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 और 3 6 जा 18 इंटू 10 टू द पावर 23, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा किसका, बी पार्ट का, डन है, ठीक, ओके। अब चलते हैं सी पार्ट पे, ए पार्ट डन, बी पार्ट डन, दोनों में क्या किसी को कोई भी छोटा सा भी कंफ्यूजन है, पक्का लाइव, ओके। थर्ड पार्ट देखो, कह रहे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो अब कभी भी एक छोटा सा जुगाड़ बता रही हूँ, कभी भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाए मॉलिक्यूल गिवन और एटम पूछ ले, ठीक है, पहले मैं तुम्हें एक ऑथेंटिक मेथड बताती हूँ फिर जुगाड़ देखेंगे, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आप घूर के देखो, एक CO2 के मॉलिक्यूल में, एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2, O कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, CO2, तो O के नीचे कितना है 2 है, मतलब आपके पास 1 CO2 मॉलिक्यूल है, ऐसा कर सकती हूँ 2 ऑक्सीजन का एटम्स, डन है। एक के पास कितने हैं 2 ऑक्सीजन, तो टोटल मेरे पास कितना था, इतने मॉलिक्यूल्स, तो इतने के पास कितना, भाई मैं तुमसे बोलूं एक पेंसिल का प्राइस है 10 रुपए, 3 पेंसिल का प्राइस कितना, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो ना, एक आइटम दे रखा हो ज्यादा का पूछा हो तो हमेशा क्या करना होता है मल्टीप्लाई, तो 1 CO2 के मॉलिक्यूल में कितने होती हैं 2 ऑक्सीजन, डन। तो आपके पास अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो शॉर्ट में लिख लूं 3Na, ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल हैज 3Na इंटू आपके पास कितना हो जाएगा 2, एक में 2 तो 3Na में कितना, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 6Na, मतलब 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर आपके पास क्या हो जाएगा 23, डन, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी शॉर्ट में आपके लिए बोल सकती हूँ, अब देखो कभी भी आपको एटम्स निकालने हो, ठीक है, तो शॉर्टकट देखो, आपको कहीं पे भी एटम्स निकालने हो तो आपको ध्यान में सिर्फ एक ही चीज करनी है कि आपको क्या करना है, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अब देखो जो मैंने अभी ऑथेंटिक से बताया CO2 है, डन है। आपने बोला कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने आ गए थे जल्दी बताओ, 3Na आ गए थे, आ जाओ, मॉलिक्यूल्स कितने थे 3Na, मुझे एटम निकालना है, कुछ मत करो, कितने एटॉमिसिटी है भाई जल्दी बताओ, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं भाई 2 मल्टीप्लाई बाय
3 Na, आंसर कितना आ जाएगा 6 Na। क्या बदला? ठीक है, तो इट इज वे कि हम लोग कैसा सोच रहे हैं, हमारी अप्रोच कैसी है। डन, ठीक है, ओके। तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने एटॉमिसिटी और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, ठीक, और फिर हमने क्या किया, आगे सॉल्व कर दिया। क्लियर? ओके। अब देखो, अभी के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अभी तक अपन ने जितना भी किया है उसके बिहाफ पे आपको ये वाला क्वेश्चन सोचना है, और ये वाला क्वेश्चन सोच के आपको मुझे कल बताना है। फिर अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए एक छोटी सी ब्रीफिंग देती हूँ। ब्रीफिंग में हमने सिर्फ इतना सीखा है कि मोल्स निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला जब मास गिवन हो, दूसरा जब मॉलिक्यूल्स गिवन हो, तीसरा जब वॉल्यूम गिवन हो। डन। उसमें से हमने पहला मेथड आज डिस्कस किया है जिसमें हमने बोला मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा हमने किया है मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, मतलब n अपॉन में Na। क्लियर? उन दोनों से अब हमें एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, फिर हम लोग क्या चलेंगे, थर्ड अप्रोच पे चलेंगे। ठीक, आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। प्लीज कीप ट्राइंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है, और डू